लोगों की बदनसीबी को अपनी बदनसीबी समझना भी एक बहुत बड़ी बदनसीबी है। किसी को तुम अपना सच्चा दोस्त समझो, मगर अगर वही पीठ पीछे से तुम पर वार करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। किसी की तुम दिल से इज्जत करो, मगर वो जवाब में तुम्हारी इज्जत की इज्जत ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। किसी से तुम बेपनाह मोहब्बत करो, मगर वो जवाब में तुम्हें नफरत पेश करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। दूसरों की बदनसीबी को अपनी बदनसीबी समझना छोड़ दो साहब, वरना खुशनसीबी तुम्हारे दरवाजे पर से मायूस लौट जाएगी। जानते हो खुशनसीबी क्या है? दूसरों को अपनी मुस्कुराहट का तोहफा देना खुशनसीबी है। किसी के जख्मों पर मरहम रखना खुशनसीबी है। किसी की राहों से कांटे हटाना खुशनसीबी है। मेहनत करने वालों की कदर करना खुशनसीबी है। आगे बढ़ने वालों के रास्ते की दीवार बनने की बजाय उन्हें रास्ता देना खुशनसीबी है। बड़े ओहदे पर बैठकर बड़ा माल बनाना खुशनसीबी नहीं साहब, ये वो जिल्लत है जो आप दूसरों को रौंद कर अपने नामाए आमाल के लिए इकट्ठी कर रहे हो। खुशनसीबी अता है, वफा है, बदनसीबी जफा है, सजा है। तुम्हारे लिए सबसे अहम वो आवाज है जो तुम्हारे दिल से आ रही है। अंदर से आने वाली आवाजों के आईने में अपना चेहरा देखो। अगर नजर आ जाए तो खुशनसीब हो, और अगर नजर ना आए तो ढूंढो अपनी जात के उस निशान को जिसे सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते हो। जानते हो बदनसीबी क्या है? किसी की टोह में लगे रहना। किसी की टोह में लगे रहना बदनसीबी है। किसी की इज्जत पर पांव रखना बदनसीबी है। बदनसीब है वो शख्स जो ओहदे, दौलत, इख्तियार, रंग, नस्ल और अकीदे की वजह से खुद को दूसरों से बरतर समझता है। उजड़ जाती है वो हस्ती जो पस्ती में जा गिरती है, और नहीं बहार आती उस गुलशन में जिसमें उगने वाले पौधों के बीज में हराम की पैवंदकारी होती है। अशफाक अहमद साहब कहते हैं, बच्चों के नंबर आ जाना, आपका नंबर निकल जाना, आपका चेहरा अच्छा होना, खुश शक्ल होना, आपकी रंगत गोरी होना, यह खुदा का अता किया हुआ इनाम है। इसे अपने फख्र की तलवार बनाकर लोगों की गर्दनें ना उतारते फिरो। गर्दनें मत उतारो साहब, जिंदा इंसानों के सर पे इज्जत का ताज सलामत रहने दो। अपनी जुबान की तेजी और चरब जुबानी से अपनों की ही इज्जत की डोर मत काटो। दोस्तों, जो मरने से पहले आपको छोड़ जाएं, उन्हें मरा हुआ ही समझा करें, अजियत से जल्द निकल आएंगे। क्या कहते हो दोस्तों? लेकिन यहां जॉन एलिया कहते हैं, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। किसी ने पूछा, जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है? अफसोसनाक जवाब आया, जिसकी हम खूबियां बयान करें वो मुर्दा है। ये बात सोचने वालों के नाम, सवाल उठाने के वालों के नाम। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि किसी की कदर करनी हो तो उसकी जिंदगी में करो, वरना मरने के बाद तो सिर्फ अफसोस और पछतावे रह जाते हैं। तो रेडियो की लहरों पर मुझे सुनने वालों और यूट्यूब की दुनिया में मुझे देखने वालों, अगर आप भी बंदा नाचीज उज़ैर रशीद की कुछ कदर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिल पर दस्तक देना चाहते हो तो दिल पर दस्तक लेना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये 2 घड़ी का साथ है, घड़ी रहे या ना रहे खबर नहीं,
ये वक्त वक्त की बात है, ये वक्त रहे खबर नहीं, और यही वो लम्हा है और यही वो वक्त है। अगर तो आओ दोस्ती करें, हसद से पाक करें, अपने दिल को जज़ब करें मोहब्बतों को, कि ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।